कल्प वृक्ष और जिमुतवाहन सभी रत्नों की भूमि स्वरूप हिमालय पर्वत की चोटी के ऊपर कंचनपुर नामक नगर शोभित हो रहा था। वो वहाँ विद्याधरों का स्वामी जिमुतकेतु रहता था। उसके घर की वाटिका में कुल परंपरा से प्राप्त कल्प वृक्ष था। उस राजा जिमुतकेतु ने उस कल्प वृक्ष की आराधना करके उसकी कृपा से बोधिसत्व के अंश से उत्पन्न जिमुतवाहन नामक पुत्र को प्राप्त किया। वह महान दानवीर और सभी प्राणियों पर कृपा करने वाला हो गया। उसके गुणों से प्रसन्न होकर तथा अपने मंत्रियों के द्वारा प्रेरित होकर राजा ने युवक को प्राप्त उस पुत्र को युवराज पद पर राज्याभिषेक कर दिया। युवराज पद पर स्थित जिमुतवाहन को एक बार हितैषी तथा अपने पिता के मंत्रियों ने कहा, युवराज, यह सभी कामनाओं को देने वाला कल्प वृक्ष तुम्हारी वाटिका में खड़ा है। वह सदा पूजनीय है। इसके अनुकूल रहने पर इंद्र भी हमें बाधित नहीं कर सकता। यह सुनकर जिमुतवाहन में मन ही मन सोचा, इस प्रकार के देव वृक्ष को प्राप्त करके भी पूर्वजों ने वैसा कोई फल प्राप्त न किया, परंतु केवल कुछ कृपण लोगों ने कुछ धन सिद्धि कर ली, इसलिए मैं अपना अभीष्ट मनोरथ सिद्ध करता हूँ। ऐसा सोचकर वह पिता के पास आया। आकर सुखपूर्वक बैठे हुए पिता को एकांत में निवेदन किया, हे पिता, आप जानते ही हो कि इस संसार रूपी सागर में जीवन पर्यंत यह सारा धन तरंग की तरह चंचल होता है। एक परोपकार ही है इस संसार में नाशवान जो नाशवान नहीं है, युगांतर तक यश उत्पन्न करता है। इसलिए हम इस प्रकार के कल्प वृक्ष की रक्षा क्यों कर रहे हैं? जो पूर्वजों ने यह मेरा है इस प्रकार की रक्षा की है, वह अब कहाँ गए? उनमें यह किसका है अथवा इसके वह कौन है? इसलिए परोपकार रूप एक फल की सिद्धि के लिए आपकी आज्ञा से इस कल्प वृक्ष की आराधना करता हूँ। तत्पश्चात पिता के द्वारा यह ठीक है इस प्रकार अनुमति पाकर वह जिमुतवाहन कल्पवृक्ष के पास जाकर कहने लगा, हे महाराज, हमारे पूर्वजों को सभी इष्ट मनोरथ तुमने पूरे कर दिए, अतः मेरा एक मनोरथ है, उसे पूरा करो ताकि पृथ्वी को संपन्न देखो। ऐसा करो। इस प्रकार जिमुतवाहन के कहने पर कल्पवृक्ष ने कहा, तूने मुझे छोड़ दिया है, मैं जा रहा हूँ। इस प्रकार उस पेड़ से वाणी उत्पन्न हुई। पल भर में कल्प वृक्ष ने स्वर्ग लोक को उड़कर इस प्रकार धन की वर्षा की ताकि कोई भी पीड़ित न रहा, अर्थात पृथ्वी पर कोई भी निर्धन न बचा। सभी प्राणियों पर कृपा करने से उस जिमुतवाहन का यश सब जगह फैल गया। पृथ्वी पर सभी प्राणी सुखपूर्वक रहने लगे और ये जिमुतवाहन की सोच समझ के कारण हुआ। जिमुतवाहन ने परोपकार किया सभी प्राणियों पर।